सोसाइटी लगातार गौशाला की जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जे को हटाने को लेकर प्रयासरत रही है। आज गौशाला सोसाइटी के पदाधिकारियों ने इस बाबत कानपुर जिलाधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन दिया, जिसमें गौशाला की जमीन पर अवैध कब्जों और निर्माण को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कानपुर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को आदेश दिया कि गौशाला की जमीन पर कोई भी कब्जा व निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ आपराधिक केस लिखा जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी गौशाला कमेटी के पदाधिकारी इस बात से अवगत करा चुके थे, लेकिन अभी तक डीएम और कमिश्नर ने इस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पदाधिकारियों ने आज फिर से डीएम को औपचारिक रूप से एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि गौशाला सोसाइटी के संयोजक उपाध्यक्ष ने कहा है कि गौशाला की 105 बीघा जमीन सरकार ने अधिग्रहित करके भारत पेट्रोलियम को दे दी, जिसका बहुत ही आंशिक मुआवजा दिया गया है। डीएम कानपुर ने सभी बातों को संज्ञान में लेते हुए आज आदेश जारी किए हैं। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने गौशालाओं के निर्माण को लेकर पहले भी कई आदेश जारी किए हैं। आज ज्ञापन देने आए थे। गौशाला की जो तमाम ज़मीनें हैं उसमें पानी की ज़रूरत है, खेती होती है और कुछ और सब वो भी सारा पैदा होता है, अनाज भी पैदा होता है, परंतु बिजली की कमी के कारण और वो सिंचाई नहीं हो पाती है, इसलिए खेत वो नहीं हो रही है। गवर्नमेंट भी सोलर पंप देने की बात कर रही है, किसानों को दे रही है, तो गौशाला भी इतनी बड़ी ज़मीन की मालिक होकर के और इतनी खेती और ये क्या पशु चारा कराने के बाद भी इस बिजली के अभाव में वो रुका पड़ा है। तो यहाँ भी यदि ये मिल जाए तो ये सारी इनको आत्मनिर्भर हो जाए खाने पीने के मामले में। इसके अलावा ज़मीनें इतनी जो गौशाला की है वो लोग कब्जा कर रहे हैं, अनाधिकृत लोग कब्जा कर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए कोई उपाय नहीं है सिवाय शासन के। तो उनको एक दफ़े सारी जांच करवा दे, करवाने के बाद वो खाली करवा दे। इससे पहले भी आप शासन में शिकायत कर चुके हैं? कई दफ़े कर चुके हैं अधिकारियों से। हाँ, किससे किससे शिकायत कर चुके हैं? अब सारे कमिश्नर से भी, डीएम से भी, सबसे शिकायतें हो चुकी है, सारी बातें हैं, पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब देखना ये है कि कानपुर के जिलाधिकारी किस तरीके से इस बात को गंभीरता से लेते हैं या नहीं लेते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या गाय माता को इंसाफ मिल पाएगा और यहाँ के अधिकारी क्या गाय माता को इंसाफ दिला पाएंगे। कानपुर गौशाला सोसाइटी लगातार इसलिए प्रयासरत है कि जहां पर गौशालों में जो अवैध कब्जे हो रहे हैं उसको लेकर के लगातार उनको हटाने की मांगे गौशाला सोसाइटी द्वारा की जा रही है। यूपी के मुखिया जो हैं योगी जी, वो भी गौ माता की सेवा करते हैं और गौभक्त कहे जाते हैं, लेकिन गौशालाओं में जिस तरीके से कानपुर के अवैध कब्जे हो रखे हैं उनको हटाने की मांगों को लेकर के लगातार गौशाला सोसाइटी द्वारा ज्ञापन दिए जाते रहे हैं। कमिश्नर और डीएम को इससे पहले भी इस बाबत अवगत कराया गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई ठोस कदम, कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक बार फिर से उसी कड़ी में आज गौशाला सोसाइटी द्वारा फिर से डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। अब देखना ये होगा कि क्या पीड़ित गौ माता जिनकी गौशालाओं पर अवैध कब्जे हो रखे हैं उनको डीएम साहब छुड़ा पाएंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह योगी सरकार पर लगता ज़रूर है। और डीएम साहब किस तरीके की कार्रवाई करते हैं, उनकी कार्यशैली पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अनिल गुप्ता, न्यूज़ प्लस।